ग्रामों से आए हुए जनता जनार्दन और इस कार्यक्रम में उपस्थित शानदार प्रस्तुत करते हुए हमारे छोटे छोटे बच्चे मित्रों, पूर्व वक्ताओं ने लगभग 2003 के पहले का परिदृश्य और 2003 के बाद किस स्थिति में मध्य प्रदेश है आपको भली भांति बताया है। एक जो बीमारू राज्य मध्य प्रदेश के ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ था, इसको अगर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का किसी ने काम किया है तो केवल माननीय शिवराज सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। केंद्र की बात करें, आज केंद्र की सरकार को लगभग 8 से 9 साल होने जा रहा है। कहीं भी किसी भी प्रकार हम नहीं सुनते कि कहीं घोटाला हुआ है। अभी ये वैक्सीन तो कांग्रेस का है, कांग्रेस का नहीं बीजेपी वालों का है, इसे हम नहीं लगाएंगे। और जब जनता को भड़काने का किसी ने काम किया तो कांग्रेस के नेताओं ने किया। जगह जगह जाके लोगों को बताया ये वैक्सीन लगाओगे तो नपुंसक हो जाओगे, हार्ट फेल हो जाएगा, लंगड़े लूले हो जाओगे। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से मोदी जी को, जिनके माध्यम से लगभग देश के 140 करोड़ लोग को वैक्सीन लगा। सिर्फ अपने देश को ही नहीं, हमने अपने अन्य देशों को भी मदद स्वरूप अपना वैक्सीन भेजा। कोविड काल में 80 करोड़ लोगों को अन्न देना ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा हिंदुस्तान देश रहा जिसने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज पहुंचाया। आज इसी ग्राउंड में आप एक अन्न वितरण करने वाली गाड़ी देख रहे हैं। ये अभिनव योजना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि घर बैठे एक गरीब आदिवासी को, एक गरीब व्यक्ति को कैसे अन्न पहुंचे, इसकी चिंता माननीय शिवराज जी ने की। और उसी के कारण आज ये लगभग 25 से 30 गाड़ी इस विधानसभा में निरंतर अन्न वितरण का काम कर रही है। मेरे मित्र अभी कमलेश उइके जी ने बताया कि किस तरह कांग्रेस ने वादे किए। यहाँ पे सह सत्ता समूह की कुछ मेरी बहनें भी बैठी होंगी, मुझे अच्छी तरह याद है कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए कितना झूठा षड्यंत्र रचे, कितने झूठे वादे किए। चाहे वो किसान के कर्जे माफ करने के हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या किसानों को बरगलाया गया कि अगर आप किसान से संबंधित कोई भी उपकरण खरीदेंगे तो 2 लाख तक अगर उसकी कीमत होगी तो 50% का अनुदान आपको दिया जाएगा। ये कुछ वादे हैं जो कांग्रेस ने किए थे, परंतु 1.5 साल की सरकार रहते हुए के बावजूद भी आपने किसी प्रकार का कोई वादा नहीं निभाया। आपने सिर्फ एक काम किया, हिंदुस्तान की आजादी के बाद लगभग 60 साल तक कांग्रेस का हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में राज रहा और सिर्फ आपकी सरकार घोटाले को ही जन्म देते रही। आजादी के बाद 1947 के बाद ही सबसे पहले कोई घोटाला हुआ था, 1948 में हुआ था, जो कि एक सैनिकों के लिए जीप खरीदी जाती उसका घोटाला किया था और वहीं से आपकी घोटालों की सरकार चालू हो गई। पूर्व में आपने 3G घोटाला किया, 4G घोटाला किया, कॉमन गैट घोटाला किया, बोफोर्स घोटाला किया, हाउसिंग सोसाइटी घोटाला किया। अगर घोटालों की बात करें तो लगभग 2 घंटा हो जाएगा, उनके घोटालों का अंत नहीं होगा। वही केंद्र में सरकार में आज तक एक भी घोटाले का आरोप नहीं लगा है और मध्य प्रदेश में 18 साल होने जा रहा है सरकार को एक भी घोटाले का आरोप नहीं लगाया। कई सारी योजनाएं जो अच्छी योजनाएं थी, जिनका अभी जिक्र मेरे कमलेश उइके जी ने किया, उनको बंद करने का किसी ने प्रयास किया तो कमलनाथ सरकार जी ने किया। कमलनाथ जी इस क्षेत्र में लगभग 40 साल तक सांसद रहे। आप अपने भाषण में आके हमेशा एक बात कहते हैं, हेलीकॉप्टर से आके उतरते हैं, जनता को रिझा के हेलीकॉप्टर के माध्यम से भीड़ इकट्ठी करते हैं और आके बड़े उससे कहते हैं ये मेरे भोले भाले आदिवासी लोग मेरे परिवार का हिस्सा है। आप केंद्र में लगातार मंत्री रहे, अच्छे बड़े बड़े पदों पे आप रहे। क्या कारण था कि जुन्नाद विधानसभा में आप भारी उद्योग मंत्री होने के बावजूद भी एक भी उद्योग नहीं लगा सके? एक उद्योग, नत्तन भैया ध्यान दीजिए, एक उद्योग इस विधानसभा में रामपुर क्षेत्र में लगने वाला था मैस्को स्टील प्लांट के नाम से, जिसमें लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलता। परंतु वर्तमान विधायक कुनूल उइके जी को रास नहीं आया। एक मोटी रकम मैस्को स्टील प्लांट के संचालक से मांगी गई और उसका विरोध किया गया, जिसके कारण वो मैस्को स्टील प्लांट लग नहीं पाया। नहीं तो 5000 लोगों को आज इस विधानसभा में रोजगार मिल रहा होता। हो सकता कटकुही के भी लोग काम कर रहे होते, पनारा का भी काम कर रहे होते, डोडा सोंगर का भी काम कर रहे होते, पर्वत भोगरी के लोग भी काम कर रहे होते। वर्तमान विधायक की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। 1.5 साल में अगर किसी का विकास हुआ है
एक छोटी सी रेलगाड़ी के माध्यम से आपने विभिन्न योजनाओं की भी रेलगाड़ी देखी, जिसमें 15 योजनाओं का आपने जिक्र किया। मैं बताना चाहता हूं, अगर 5 साल इनकी सरकार चल जाती तो इससे बड़ी रेलगाड़ी हमको इनके घोटालों की निकालना पड़ती कि इन्होंने कितने बड़े घोटाले किए हैं। मध्य प्रदेश का माता बहने और समस्त बंधुवर्ग से मैं ध्यान देना चाहूंगा, निवेदन करता हूं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अगर कहीं घोटाला हुआ है तो वो इस विधानसभा में हुआ है, वो भी पूरे 2000 करोड़ रुपए का। एक ऐसा डैम जिसकी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है, जिसके जमीन का सीमांकन नहीं हुआ है, जिसका जमीन का नक्शा नहीं बना, ऐसे डैम के लिए आपने 2000 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट कर दिया। ये होती है घोटाले की सरकार। 1.5 साल में सही मायने में विकास हुआ है तो केवल माननीय विधायक जी का हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है जब माननीय विधायक जी चुनाव लड़ने आए थे नतन भैया, तो एक बोलेरो गाड़ी लेके आए थे, MP 28 99 55।